यूक्रेन पर रूसी हमले को आज 24 मार्च को एक महीना पूरा हो चुका है, लेकिन यूक्रेनी सैनिकों का हौसला कम नहीं हुआ है। यूक्रेन के पास भले ही संख्या बल कम हो, लेकिन रूसी सैनिकों के सामने पिछले महीने 24 फरवरी से पूरी मुस्तैदी से यूक्रेनी फौजी डटे हुए हैं। यूक्रेन में रूसी सेना अभी तक वह हासिल नहीं कर पाई है जिसकी उसने उम्मीद की थी। यूक्रेन में 24 फरवरी से शुरू हुए रूसी ऑपरेशन को एक महीना गुजर चुका है, लेकिन रूसी फौज अभी तक यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जे से दूर है। यूक्रेन की सेना हर जगह रूस का प्रतिरोध कर रही है। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि रूस ने अभी तक अपनी पूरी क्षमता का पूरा प्रदर्शन नहीं किया। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अब तक के सबसे बड़े घटनाक्रम में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक प्रमुख सलाहकार ने बुधवार को सरकार से इस्तीफा दे दिया और कथित तौर पर रूस छोड़ दिया है। स्थिति से परिचित दो लोगों के अनुसार यूक्रेन पर राष्ट्रपति पुतिन के हमले का विरोध करते हुए रूसी जलवायु दूत अनातोली चुबैस ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए देश छोड़ दिया है। युद्ध के खिलाफ रूस से नाता तोड़ने वाले वह सर्वोच्च स्तर के पहले अधिकारी हैं। अनातोली चुबैस सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के लिए क्रेमलिन के विशेष दूत थे। ब्लूमबर्ग न्यूज के अनुसार सूत्रों के मुताबिक चुबैस ने यूक्रेन पर पुतिन के युद्ध का विरोध किया है। 66 वर्षीय चुबैस 1990 के दशक के कुछ आर्थिक सुधारों में से एक हैं, जो पुतिन की सरकार में बने रहे और पश्चिमी अधिकारियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। वहीं रूस ने कहा है कि वह 12 रूसी राजनयिकों को हटाने के अमेरिकी फैसले के बाद जवाबी कार्रवाई में अमेरिका के कई राजनयिकों को अपने देश से निष्कासित करेगा। बीते महीने अमेरिका ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मिशन से रूसी राजनयिकों को राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए निष्कासित कर दिया था और बाद में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में एक अतिरिक्त रूसी राजनयिक के जासूस होने का दावा करते हुए उन्हें निष्कासित कर दिया। खबरों के अनुसार सोमवार को रूस में अमेरिकी राजदूत जॉन सुल्विन को तलब किया गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध अपराधी कहने पर रूस के विदेश मंत्रालय ने विरोध जताया। खबरों के अनुसार अमेरिका के विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि उन्हें 23 मार्च को रूसी विदेश मंत्रालय से पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किए गए राजनयिकों की एक सूची मिली है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिकी राजनयिकों को रूस से कब निष्कासित किया जाएगा। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का अनुमान है कि यूक्रेन में एक महीने के युद्ध के दौरान 7,000 से 15,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। नाटो सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि रूसी सैनिकों के मारे जाने संबंधी अनुमान यूक्रेनी अधिकारियों से प्राप्त सूचना और स्वतंत्र सूत्रों से एकत्रित खुफिया जानकारी पर आधारित है। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। हालांकि इसके 4 सप्ताह पूरे होने के बाद भी रूस ने हताहत हुए अपने सैनिकों की संख्या नहीं बताई है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में रूसी सैन्य बलों ने यूक्रेन में असैन्य ठिकानों पर प्रहार कर एवं निर्मम हिंसा कर युद्ध अपराध किया है, क्योंकि उसकी इस हिंसक कार्रवाई में वहां जान माल का भारी नुकसान हुआ है। इस बीच बुधवार को देर रात जारी किए गए एक वीडियो में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ब्रसेल्स में बैठक करने वाले पश्चिमी नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि रूस यूक्रेन के सहयोगियों को युद्ध में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।